भारत देश की राजधानी दिल्ली से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी से अपनी टीम के साथ में पहुंचे हैं, जहां पर दादा गुरु की नमामि देवी नर्मदे सेवा यात्रा आने वाली ऐसी विशेष सूचना हमारे भोपाल कार्यालय को प्राप्त हुई थी। हम अपनी टीम के साथ में ठीक 4:10 से भोपाल से निकले और बाबरी नाव घाट से होते हुए आवली घाट, नानपा, कई गांवों का भ्रमण करते हुए दादा गुरु के इस परिक्रमा कार्यक्रम में हम टिगरिया पहुँचे। टिगरिया से दादा गुरु का भव्य स्वागत, पूरी टीम का स्वागत संपन्न हुआ और दादा गुरु इस समय परिक्रमा पथ से होते हुए नानपा पार कर चुके हैं और नानपा से आगे पहुँच रहे हैं, जहाँ पर कुछ गांव के लोगों ने उनकी इस भव्य यात्रा को विश्राम के लिए, स्वागत के लिए स्थान बनाया है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी, हम टिगरिया से ये प्रयास कर रहे हैं कि बाबा का एक मिनट का कार्यक्रम आप तक पहुंचाएं, क्योंकि हमारे बीके हिंदुस्तानी यूट्यूब से 7,000 से 7,500 के लगभग सदस्य जुड़े हुए हैं, जो हर पल और हर दिन हमारे नोटिफिकेशन को देखते हैं और ये प्रयास करते हैं कि हमारी टीम के द्वारा इस दादा गुरु की सेवा में जो धर्म प्रेमी चल रहे हैं उनकी यह परिक्रमा यात्रा के बारे में जान सकें। और दादा गुरु के 2 उपदेश महत्वपूर्ण हैं। पहला उपदेश, पेड़ों को भगवान मानिए, माँ नर्मदा को अपना अस्तित्व मानिए और माँ नर्मदा के इस परिक्रमा पथ को अमृत पवित्र स्थान समझिए। बस बढ़िया। हम 2 मिनट यार काम तो कर लो, फिर उसके बाद तुम्हारा काम कर लूँगा मैं। इस परिक्रमा पथ पर धर्म प्रेमी ये प्रयास कर रहे हैं कि माँ नर्मदा के इस परिक्रमा पथ पर जब भी परिक्रमावासी निकलते हैं और उनकी क्या भावनाएं हैं, उन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए गांव के लोग जल की व्यवस्था, अमृत मही की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था करते हैं और भजन कीर्तन भी गाते हैं और उम्मीद करते हैं कि माँ नर्मदा का यह परिक्रमा पथ इसी प्रकार अमृत बना रहे और पवित्र बना रहे। जब भी यहाँ से चाहे दिग्विजय सिंह निकले हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान निकले हो, चाहे परिक्रमा पथ के बड़े बड़े संत मुनि निकले हों, तब इस गांव के लोगों ने, कौन सा गांव भैया? ग्राम कजलास के कौन समाज के हैं यहाँ पर ज़्यादा? कीर समाज के लोग हैं और कीर बोलते हैं ना कि 4 वीरों से अच्छा एक कीर से दोस्ती कर लो तो जीवन अमृत हो जाएगा। तो ये कीर जो माँ नर्मदा के दोनों तटों पर बसे हुए हैं और निश्चित तौर पर इस कीरों का जो अस्तित्व है आज से ही नहीं, वीर काल से, जब देश अंग्रेज़ों के अधीन था तब भी कीर संतों ने इस पवित्र कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया था। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज दादा, बाबा आपका क्या नाम है? लक्ष्मी बाबा। लक्ष्मी बाबा? कजलास। लक्ष्मी मतलब पैसे वाले बाबा? नहीं तो लक्ष्मी बाबा मंदिर में परिक्रमावासी। अच्छा, परिक्रमावासी। मैं सोचा पैसे वाले तो मेरे को भी दे दो थोड़ा बहुत। चलिए, कहाँ निवास कहाँ है आपका? कजलास में मंदिर बन रही है। कौन सा मंदिर बन रहा है? दुर्गा जी का, दादा का, भोले का। किसके सहयोग से? वो गांव भर के। गांव भर के। गांव में कौन कौन सी समाज है आपकी? कीर समाज है, गौर समाज और कीर समाज, दोनों समाज मिलकर मंदिर का निर्माण। वो शानदार सामने जगह दी टीआई साहब। हाँ, टीटीआई क्या, कहाँ के थे टीटीआई? वो टीआई साहब कजलास के ही है। कजलास की। रिटायर हो गया अब? हाँ, रिटायर हो गया। अच्छा, सुबह रिटायर हो गया। चलिए ठीक। आप रिटायर हुए कि नहीं? आप रिटायर हुए कि नहीं? नहीं, रिटायर हो गए। नहीं, आप क्यों, आप हुए कि नहीं भाई? आप रिटायर हुए कि नहीं? हाँ, बस तब तो मंदिर बन जाएगा। हाँ, यदि आप रिटायर हो गए तो फिर मंदिर नहीं बनेगा। हाँ। सर, आपका शुभ नाम? रामकृष्ण गौर, ग्राम मिसरोद। मिसरोद से हैं आप? अच्छा, मिसरोद तो हम आते रहते हैं। ग्राम हाँ। मिसरोद से।
अच्छा अच्छा, किस परिवार से हैं आप? गौर परिवार से और आपके मिस्रों से गाड़ी आती है हमारे यहाँ किराना लेके, वो काले काले से लोग हैं, ख्याल नहीं है नाम उनका। आती है, आपके गांव से आती है, हमारे यहाँ बाबरी भी आती है कई बार, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? वो दोनों बाप बेटे बैठते हैं, रेवा किराना, पता नहीं क्या रेवा है वो। मैं मेरी फर्म को अंशुल ट्रेडर्स लिखता हूँ। अंशुल, जी जी, अंशुल ट्रेडर्स। क्या बेचते हैं आप? टोटल व्यापार है मेरे पास। नहीं, टोटल में क्या बेचते हैं? लोहा, सीमेंट, गिट्टी, खाद, बीज, हाँ, टोटल बोलने से फिर सोना चांदी भी आ जाते हैं ना। एंगल पाइप, सरिया, खाद बीज, मतलब किसान की जरूरत खेती बाड़ी का पूरा सामान। और किसान की दुल्हन की जो आवश्यकता है, सोना चांदी, वो नहीं है। तो फिर दुल्हन तो नाराज है आपसे। चलिए, ये तो एक आमोद प्रमोद का विषय है। माँ नर्मदा का परिक्रमा पथ है और बाबा का भी हमने दर्शन कराया, जो एक बहुत बड़ा मंदिर बना रहे हैं। उम्मीद है आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव भी माँ नर्मदा की परिक्रमा में निकलने का विचार बना रहे हैं, पर माँ नर्मदा की कृपा नहीं हो रही उनके ऊपर, क्योंकि किसान इस समय परेशान है। पूरे देश के किसानों की जो इच्छाएँ हैं वो पूर्ति नहीं की जा रही है, बाकी माताओं की इच्छा की पूर्ति हो रही है। किसानों की एक आवाज़ है कि किसानों की धान जो है, किसानों की एक हार्दिक इच्छा है कि किसानों की धान पूसा और 17-18 की समर्थन मूल्य में दी जाए। क्या भाव मांगते हैं आप? वो भले ही कम भाव में ले, 2500 पूसा ले लें हाँ। और 2800 रुपए 17-18 ले लें। चलो तो ठीक। किसान बहुत परेशान है वहाँ। आज मंडी के अंदर किसान फेंक के आ रहा। चले ठीक, 2 मिनट में देखिए हमारे साहब सो रहे हैं, इनको देश की चिंता नहीं है, ये सो रहे हैं। और दादा गुरु के साथ में भी जो एक स्वर्ण, क्या बोलते हैं इसको अपन? नहीं, ये इनको क्या बोलते हैं? ये इनको बोलते हैं अपन कुत्ता। नहीं, कुत्ता तो हम लोग बोलते हैं, स्वान। एक स्वान दादा गुरु के साथ भी चल रहे हैं, पर उनकी शान ऐसी शान, जैसे ये शान से सोए वैसे उनको कोई मत नहीं दादा गुरु आ रहे कि नहीं आ रहे। आप कौन सी क्लास में बेटे? 7वीं। क्या नाम है आपका? आगे? ज्योति यदुवंशी की कीर क्या हो? बानिया मतलब कीर हो। बानिया तुम्हारा गोत्र है। आपका क्या नाम है बेटे? पिताजी का क्या नाम है? मुरारी। कीर गोत्र क्या है तुम्हारे? निमोद। दांत कहाँ गए तुम्हारे? आपका क्या नाम बेटे? महक। अरे वाह, तुम भी कीर हो? क्या है इसका गोत्र, क्या है? निमोरा। तुम भी निमोरा। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी। तुम्हारा? तुम्हारा? तुम सब लोग कीर हो? अरे वाह भाई, देखिए ये कीरों के बच्चे हैं और शायद पास में ही घर है इनके। और दीदी भी आई हैं परिक्रमा में दादा गुरु की सेवा में। और माँ नर्मदा नहीं ले लूँगा, मैं ये काम तो कर लूँ पहले, जिस काम से मैं आया हूँ। मैं नहीं, अभी नहीं, ये अभी परिक्रमा है ना। डॉक्टर मोहन यादव तो अपने ये जूते की खील है वो। अपन ने वोट दिया तो डॉक्टर मोहन यादव ने, काय का मोहन यादव? एक सेकंड देखिए, नहीं 2 मिनट, मुझे चाय ले लूँगा मैं। देखिए माता राम इस परिक्रमा पथ पर दादा गुरु की सेवा में तालियां बजा बजा के उनका स्वागत कर रही है। और कीर समाज में जो गीत गाया जाता है माँ नर्मदा के परिक्रमा पथ पे, वो आज ये नाच नहीं रही है, नहीं तो कई कार्यक्रमों में कीर समाज के लोगों का जो नृत्य है वो देखने लायक रहता है। आज पता नहीं किस मूड में है, शायद दादा गुरु जी का इंतज़ार हो रहा है और दादा गुरु आएंगे उस समय सभी लोग नाचेंगे, ऐसा लग रहा है मुझको। और नाचने के लिए भी डीजे चाहिए आजकल लोगों को। पहले बिना डीजे के लोग नाचते थे, पर आजकल डीजे में लोग नाचते हैं। और डीजे के ऊपर में सरकार ने प्रतिबंध लगा के रखा है कि अब किसी भी बड़े कार्यक्रमों में डीजे एक सीमा के अंदर बजाया जाएगा, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी हुई है जिससे डीजे के कारण हार्ट पेशेंट और कई दुकानों को नुकसान हुआ उनके वाइब्रेशन से। देखिए दीदी भी आई हैं, अब हम दीदी से उनका परिचय पूछते। देखो दीदी का मन हुआ कि कन्याओं को भेंट देने का, तो दीदी महाराष्ट्र से हैं ऐसा लगता है मुझे, है ना? क्योंकि क्या महाराष्ट्र के लोग बड़े आनंद से परिक्रमा करते हैं, टोपी लगा के बिस्तर बाजू में रख के, और इकड़े तिकड़े कुटे चाले काय काय मानते हैं, पोरगा पोरगी। महाराष्ट्र में छोटे बच्चों को पोरगा और पोरगी के नाम से, पोरगा मतलब लड़का और पोरगी मतलब लड़की। और बड़ा आनंद छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र में जो मिर्ची मिलती है और महाराष्ट्र में जो कड़ी मिलती है
वो कड़ी देश के किसी कोने पर भी नहीं मिलती है। कड़ी और चावल बहुत प्यारा बनाया जाता है। और हम दीदी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सरस्वती। सरस्वती, आप किस जिले से हैं? हम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हैं। तो दीदी आपको कितने दिन हो गए इस परिक्रमा में? हमें अभी 4 महीने पूरे हो गए। 4। इससे पहले जब दादा गुरु आए तब थे कि नहीं आप? मैं आप पहली बार आए हैं। तो आप कहीं सर्विस करते थे क्या? मैं नहीं, घर का काम करते थे। कैसा लगा आपको 4 महीने में? बहुत अच्छा कहीं परेशान है? आया। घर की एक दिन भी याद नहीं आई, हमें घर पे कभी फोन भी नहीं करे। है। और मैं इतनी सुबह हुई, इतना खाया पिया कि घर पे 40 साल में भी नहीं खाया। देखिए दीदी ने क्या कहा कि 40 साल में दीदी ने जो चीज़ नहीं खाई वो इस परिक्रमा पथ पे मिला। आइसक्रीम, लस्सी, दूध, दही, मही, हलवा, सभी चीज़। अब देखो ये दीदी डांस कर रही है। ये कीरों का डांस है और वीरों का डांस है। कितना अच्छा प्यारा डांस कर रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आपको इस भव्य यात्रा के दरमियान जो उत्साह और जो उमंग दिख रही है उसके बारे में जान के, छोटा सा एक नन्ना मुन्ना बच्चा भी एक बाजे को लेके खड़ा है और वो अपनी मम्मी, क्या लगती है आप इसकी, क्या लगते हो? नानी को देख रहे हैं कि नानी नाच रही तो मैं कैसे नाचूं। और देखिए नानी को देख रहा है। हो सकता है कि कुछ 8 दिनों बाद वो भी नाचने लगे। नाचो बेटा। लड़का है कि लड़की है? लड़का है, पर उसको लड़की जैसे सजा के रखे हैं। हाँ, लड़की की इच्छा थी क्या? हाँ। देखिए परिक्रमा वासियों की जिस ढंग से सेवा हो रही है। हलवा ले आओ, मेरे लिए हलवा। ये दादा हमको खिलाने के चक्कर में है। नहीं, हलवा चाय तो ले लियो मैंने। चाय और मही ले चुका हूँ, कुछ खाने का दे दो, भूख लग रही है। गोली खाओ ना अभी। वो गाड़ी वाले ने गोली दे दिया मेरे को, वो 400 mg वाली। भूख लगने लगी है। क्या बोलना चाहते हो? क्या नाम है आपका? निकुंज निमोदा है। निकुंज लोमोदा निमोदा जी। कीरो जी। अच्छा। पढ़ते हो तुम? आंगनबाड़ी जाते हो? हाँ, जाते हो। अच्छा। तुम्हारे खेत में क्या लगाया तुमने? गेहूँ बोए हैं। गेहूँ बोए। काटोगे तो हमको दोगे कि नहीं? देंगे। माँ नर्मदा मैया से सब भंडारा करवाएंगे। हाँ, चलो ठीक। इस समय माँ नर्मदा के इस पावन दक्षिण तट पर कीर समाज के लोगों ने इस भव्य स्वागत का आयोजन किया है, जिसमें चाय है, मही है, जल है। और ये देखिए कितनी अच्छी, कितना बढ़िया प्रसाद है। ये प्रसाद भी इस समाज की तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है। और निश्चित तौर पर माँ नर्मदा की कृपा है कि कीर समाज, ऐसा बताते हैं पुराने इतिहास में, कीर और वीर ये दोनों की बड़ी अच्छी जोड़ थी। एक बार एक युद्ध में वीर हार गया और कीर जीत गया। तब से कीरों को इस देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज इस भव्य यात्रा के दरमियान गौ माता को भी दिखा रहा हूँ। गौ माता भी यहाँ पर विराजमान है और पता नहीं गौ माता नाराज़ है ऐसा लग रहा है यार। ए गुड़िया इधर आ, एक जन आ जाओ, कोई भी आ जाओ ना। तुम लोग तो ऐसे डरो जैसे भूत हूँ मैं। इसको खिला गौ माता। माँ नर्मदा की जब कृपा होती है, नीचे डाल दे छोरी, नहीं तेरा खा जाएगी वो। बस वो सूंघ रही, कहाँ रख दी तूने? वो डोरी से दूर हो गई। पेट भरा हुआ है उसका, और चलो बाद में खा लेगी। नहीं खा लेगी। घी लगा उससे कुछ थोड़ी होता है। खा लेगी, थोड़ी देर में खाएगी।
क्या नाम है बेटा आपका? राजा क्या आगे? निमोदा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कुछ ही देर में दादा गुरु इस भव्य स्वागत पंडाल पे पहुंचने वाले हैं। कीर समाज और गौर समाज, ये दो समाजों का यह क्षेत्र, दोनों तरफ में गेहूं की फसलें। जब भी दादा गुरु मां नर्मदा की परिक्रमा क्षेत्र से निकले हैं, वहाँ पर 4 गुना फसल हुई है, ऐसा हमने प्रमाणित देखा है। देखिए छोटे छोटे मुर्गी और मुर्गे के बच्चे और मुर्गा जल ग्रहण कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार का यह हैंडपम्प, जहाँ पर जीव आत्मा को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। और अब कुछ ही देर में दादा गुरु इस पवित्र स्वागत स्थल में पहुंचने वाले हैं। ये कजलास गांव ना, ये कजलास गांव और बहुत विख्यात गांव है। शुरू से कजलास को दक्षिण तट पे जाना जाता है, पहचाना जाता है। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी दादा गुरु के स्वागत के लिए खड़े हैं। तो देखो छोटी सी बच्ची हाथ जोड़कर, और छोटी और छोटी और छोटी, एक बहुत गोरी सी बच्ची सूर्य भगवान जैसे यहाँ पे खड़ी है, वो भी दादा गुरु का इंतज़ार कर रही है। और इस स्वागत क्या नाम है बेटा आपका? वंदना। वंदना। पिताजी क्या नाम है? गोत्र क्या है आपका? हाथिया। हाथिया। ये बेटी ये कीर समाज की है, हाथिया गोत्र है इनके। और आज देखिए सेवा भाव से हलवा बांट रही है। और इस परिक्रमा क्षेत्र पर कितनी आनंद, आज आनंद ही आनंद है। दादा गुरु आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गेहूं की फसल पककर तैयार हो गई है और दादा गुरु आशीर्वाद देने आए हैं कि इस फसलों को आप घर लेके जाओ। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी फसलों में 15 दिन का समय है और 15 दिन के समय में मशीनों का भी इंतज़ार किया जा रहा है। क्योंकि जब से पंजाब के लोग यहाँ आए हैं तब से ये क्षेत्र जूनियर पंजाब के रूप से माना जाने लगा है। और किसानों में तो उत्साह और उमंग। इंदिरा गांधी के टाइम जो तवा बांध बना, उस तवा बांध के कारण आज किसानों को धन और धान्य से पूर्ति हो गई है। और आने वाले समय में भी निश्चित तौर पर तवा बांध से जो जल प्राप्त हो रहा है। और डॉक्टर मोहन यादव जिस ढंग से कह रहे हैं कि 5 रुपये में किसानों को विद्युत कनेक्शन देंगे और 5 रुपये में सौर ऊर्जा देंगे, ऐसा डॉक्टर मोहन यादव बोल रहे हैं। अब ये कृपा मां नर्मदा की इसलिए हो रही है कि इस परिक्रमा पथ पर बड़े बड़े गुरु अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन सेवाओं का इतना असर हो रहा है कि मां नर्मदा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को ये आदेशित कर रही है, ये आशीर्वाद दे रही है कि किसानों के भविष्य के बारे में कुछ तय करो। अभी आज ही हमने चैनल के माध्यम से पता लगाया तो 2500 रुपये दिल्ली की महिलाओं को नई मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता बनी है उन्होंने दिया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि महिलाओं को 3000 रुपये वो हर महीना देंगे। भगवान मां नर्मदा ऐसी कृपा करे डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को कि महिलाओं को 3000 रुपये मिलने लगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ में, चूँकि अब दादा गुरु पहुंच रहे हैं, हम चाहते हैं कि दादा गुरु को हम अपने चैनल के माध्यम से उनका स्वागत करें, अभिवादन करें। चूँकि अभी हम सेवादारों के बारे में ज़्यादा बता रहे हैं, क्योंकि जो सेवादार चल रहे हैं उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है, जल की क्या व्यवस्था है, उनके रुकने की क्या व्यवस्था, उसकी जानकारी हम चैनल के माध्यम से देश के कोने कोने तक भिजवा रहे हैं, जिससे ज़्यादा लोग हर नर्मदे के साथ, दादा गुरु के साथ जुड़ सके। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी, जय हिंद, जय भारत।